नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। कुर्सी संभालते ही एक्शन मोड में सीएम सुक्खू, पैरा स्टाफ की नई नियुक्ति पर रोक समेत लिए 11 बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सोमवार को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने पहले ही दिन 11 बड़े फैसले लिए। सुक्खू ने निर्णय लिया कि पूर्व जयराम सरकार के 1 अप्रैल 2022 के बाद कैबिनेट में लिए गए सभी फैसले की समीक्षा होगी। इनमें नए संस्थान खोलने और अपग्रेड करने के फैसले रिव्यू किए जाएंगे और कुछ को डिनोटिफाई भी किया जाएगा। वहीं जयराम सरकार के कार्यकाल में अधिकारियों को दिया गया पुनर्रोजगार समाप्त कर दिया गया है, जबकि मेडिकल कॉलेजों को इससे अलग रखा गया है। प्रियंका गांधी बोली, पहली कैबिनेट में लें ओपीएस, महिलाओं को 1500 रुपये और 1 लाख नौकरी देने पर फैसला। शपथ ग्रहण समारोह में चर्चा के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री को निर्देश दिए कि पहली कैबिनेट में 3 बड़े फैसले लिए जाएं। इनमें ओपीएस की बहाली, महिलाओं को 1500 रुपये देने और प्रदेश के युवाओं को 1 लाख नौकरियां देना शामिल है। इधर समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी जोड़ी नंबर 1 है। वहीं हिमाचल के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। सीएम सुक्खू का दूसरा बड़ा फैसला, 5 दिन में सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका लगाने के आदेश। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की विधायकों के साथ हुई बैठक में लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने अटल टनल रोहतांग की शिलान्यास पट्टिका लगाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने जहां अटल टनल रोहतांग की सोनिया गांधी द्वारा किए गए शिलान्यास की पट्टिका को हटा दिया था, वहीं उसे पुनः स्थापित किया जाए। सीएम सुक्खू का पहला बड़ा फैसला, हिमाचल भवन सदन में विधायकों की रियायत खत्म। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार के गठन के बाद पहला बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को सचिवालय में विधायक दल की बैठक में सीएम सुक्खू ने हिमाचल भवन चंडीगढ़ और हिमाचल सदन दिल्ली में विधायकों के ठहरने के लिए दिए जाने वाले टैरिफ को बढ़ाने पर चर्चा की है। वहीं आपको बता दें कि बैठक में सीएम ने फैसला लिया है कि हिमाचल भवन चंडीगढ़ और हिमाचल सदन दिल्ली में विधायक कमरों का आम नागरिक की तरह किराया चुकाएंगे। वहीं विधायकों की मिलने वाली रियायत खत्म की जाएगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि आम नागरिकों को यहां ठहरने के लिए ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं, जबकि विधायकों को छूट थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। पूर्व मंत्रियों ने खाली किया आवास नाम की पट्टिका में भी किया पेंट। हिमाचल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही पूर्व मंत्रियों ने सरकारी आवास खाली करने शुरू कर दिए हैं। वहीं सोमवार को भाजपा के पूर्व मंत्रियों के समर्थक सरकारी आवास पहुंचे और सामान समेटकर पिकअप में ले जाते देखे गए। वहीं सचिवालय सामान्य प्रशासन ने पूर्व मंत्रियों के नाम की पट्टिका पर पेंट कर दिया है। अब इनमें नए मंत्रियों के नाम और कोठी नंबर लिखा जाएगा। हालांकि अभी मंत्रियों के नाम तय नहीं हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने होगी बड़ी चुनौतियां, कांग्रेस में गुटबाजी बनेगी बड़ी टेंशन। हिमाचल प्रदेश के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने होगी कई बड़ी चुनौतियां। हिमाचल कांग्रेस में गुटबाजी बनेगी सबसे बड़ी टेंशन। वहीं आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल शिमला जिले से अधिक दावेदार होने से फंस गया है। मंत्रियों के नाम तय करने को लेकर अभी कुछ दिन और कांग्रेस की माथापेची जारी रहेगी। वहीं रविवार को शपथ समारोह के बाद देर शाम तक चुनाव पर्यवेक्षकों हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ सिसिल होटल में लंबी मंत्रणा की। ऐसे में मंत्री पद के लिए विधायकों को अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। बागवानों और कर्मचारियों के मुद्दे सुलझाना सुक्खू सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती। बागवानों और कर्मचारियों के मुद्दे प्रदेश की नवगठित सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती होंगे। इन मुद्दों को सुलझाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर से कम नहीं है। वहीं प्रदेश के करीब 2.5 लाख कर्मचारी की निगाहें पुरानी पेंशन बहाली और एरियर भुगतान पर टिकी है। वहीं आपको बता दें कि बागवान भी कई तरह की राहत की उम्मीद नई सरकार से पाले हैं। दूसरी ओर माली हालत की बात करें तो हिमाचल मौजूदा समय में 70,000 करोड़ के कर्ज के बोझ में दबा है। महंगाई का एक और झटका, हिमाचल में चुनावों के बाद 5 रुपये महंगा हुआ सीमेंट। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के बाद महंगाई का एक और झटका लगा है। सोमवार को सीमेंट कंपनियों ने सीमेंट के दामों में 5 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। सरिया के दाम भी पिछले 3 दिन में 100 से 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गए हैं। वहीं सीमेंट और सरिया के दामों में हुई बढ़ोतरी के चलते घर बनाना अब और महंगा हो जाएगा। पिछले 1 माह में सीमेंट के दामों में 15 से 20 रुपये का इजाफा हुआ है। एसीसी सुरक्षा सीमेंट के एक बैग के दाम अब 445 रुपये पहुँच गए हैं। एसीसी गोल्ड नाम से बिकने वाले सीमेंट अब 485 रुपये प्रति बैग मिल रहा है। 1 महीना पहले एसीसी सुरक्षा 425 रुपये था, जबकि एसीसी गोल्ड 470 रुपये था।
जयराम सरकार के सभी लंबी टेंडर रद्द, 8 माह के फैसले को होगी समीक्षा। जय हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सोमवार को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू एक्शन मोड में आ गए हैं। सुक्खू ने सभी लंबी टेंडर रद्द करने का निर्णय लिया है। 6 महीने में हुए तमाम शिलान्यासों और उद्घाटनों का भी ब्यौरा तलब किया है। यह विवरण 15 दिसंबर तक देने को कहा है। पूर्व सरकार के 1 अप्रैल 2022 के बाद कैबिनेट में लिए गए सभी फैसले की समीक्षा होगी। इनमें नए संस्थान खोलने और अपग्रेड करने के फैसले रिव्यू किए जाएंगे। बीटेक एमटेक की परीक्षाएं इसी महीने 22 दिसंबर तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। जय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बीटेक के पहले, तीसरे, 5वें और 7वें सेमेस्टर की नियमित और रीअपियर परीक्षाएं इसी माह करवा सकता है। परीक्षाओं के लिए 22 दिसंबर परीक्षा फॉर्म फीस के साथ जमा करवाने की अंतिम तिथि तय की गई है। इसके बाद जमा होने वाले परीक्षा फॉर्म पर लेट फीस देने होगी। परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय एग्जाम पोर्टल पर उपलब्ध करवाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरे जाने के बाद विद्यार्थियों को फॉर्म की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में जमा करवानी होगी। गोविंद सागर झील में जलमग्न 3 ऐतिहासिक मंदिर होंगे शिफ्ट। जय गोविंद सागर झील में जलमग्न कहलूर रियासत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिरों को शिफ्ट करने का काम जनवरी से शुरू हो जाएगा। पहले चरण में नाले के 9 में 5 में से गोपाल मंदिर समेत 3 मंदिर लिफ्ट कर धलोरा में रखे जाएंगे। वहीं अयोध्या में राम मंदिर की खोज करने वाले देश के मशहूर पुरातत्वविद पद्मश्री के मोहम्मद के दिशा निर्देश में लार्सन एंड टर्बो इस काम को देखेगी। वहीं आपको बता दें कि पहले चरण में जनवरी में 100 करोड़ रुपये जारी होंगे। हिमाचल के सीएम सुक्खू बोले, पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना व 300 यूनिट निःशुल्क बिजली होगी लागू। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के मुद्दे पर पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लेगी। ये बात उन्होंने बालिका आश्रम मीडिया के साथ बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मासिक 1500 रुपये और उपभोक्ताओं को मासिक 300 यूनिट बिजली निःशुल्क देने के संबंध में मंत्रिमंडल की बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। जो भी कर्मचारी हित में और प्रदेश के आमजन के हित में होगा, प्रदेश सरकार उसे करने के लिए कदम उठाएगी। सीएम सुक्खू का पहला ऐलान, भ्रष्टाचार रोकने के लिए ट्रांसपेरेंसी एक्ट और एमएलएस को नहीं मिलेगी वीआईपी ट्रीटमेंट। जय हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कार्यभार संभाल लिया है। सोमवार को राज्य सचिवालय में कार्यभार संभालने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस विधायकों से मीटिंग की। वहीं आपको बता दें कि शिमला में सोमवार को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहला ऐलान किया है और कहा है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाएंगे। सरकार भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी। 160 क्रेडिट तक स्कोर करने वाले को मिलेगी स्नातक ऑनर्स की डिग्री। जी उच्च शिक्षण संस्थान में अब 4 वर्ष की शिक्षा पूरी होने पर स्नातक ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। पहले यह डिग्री 3 वर्ष में पूरी होती थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह व्यवस्था लागू होगी। इसे लेकर ड्राफ्ट तैयार हो गया है और अब इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसी सप्ताह अधिसूचित करेगा। वहीं विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्सेज शुरू करना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा है और चरणबद्ध तरीके से उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल बिंदुओं को लागू किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि सत्र 2023-24 से जहां सभी नए विद्यार्थियों के पास 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश लेने का विकल्प होगा। नए नियमों के तहत 4 साल बाद ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी। लेकिन जो विद्यार्थी शुरुआती के 6 सेमेस्टर में 75% से ज़्यादा अंक हासिल करेंगे और आगे ग्रेजुएशन स्तर पर रिसर्च भी करना चाहते हैं, उन्हें चौथे वर्ष में रिसर्च विषय भी चुनने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इन कोर्सेज में क्रेडिट सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिसके तहत 160 क्रेडिट तक स्कोर करने वाले को ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। इसके अलावा ड्राफ्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि जो विद्यार्थी पहले से मौजूद CBCS के अनुसार 3 साल के स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकित हैं, वे भी 4 साल के स्नातक डिग्री प्रोग्राम के लिए पात्र होंगे। इसके लिए यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को एक स्पेशल ब्रिज कोर्स तैयार करने को कहा है। नए नियम के अनुसार अब विद्यार्थियों को अपने ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने के लिए टाइम की बाध्यता नहीं रहेगी। यदि विद्यार्थी किसी कारण बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो बाकी के कोर्स को 10 साल बाद भी पूरा कर सकेंगे। हिमाचल चुनाव में एक उम्मीदवार को एड्स हो गया था, हार से बौखलाई बीजेपी प्रत्याशी सूरत नेगी का बयान। जय हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद अब पार्टी नेताओं की बौखलाहट और निराशा सामने आ रही है। जयराम सरकार में प्रदेश वन विकास निगम उपाध्यक्ष रहे और किन्नौर विधानसभा सीट से प्रत्याशी सूरत नेगी ने विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के लिए बागियों को कारण बताया है। वहीं नेगी ने अपनी हार के लिए उनके खिलाफ लड़ने वाले बागी प्रत्याशी तेजवंत सिंह को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जिला में पार्टी के कैडर में उन्होंने दुष्प्रचार किया। चलिए वो चलता आज की आखिरी खबर। दून एमएलए रामकुमार को गोली मारने की धमकी, ऑडियो वायरल, बेटे ने दर्ज कराई एफआईआर, योगराज के रूप में हुई आरोपी की पहचान। जय हिमाचल के सोलन स्थित दून विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के नवनियुक्त विधायक रामकुमार चौधरी को गोली मारने की धमकी मिली है।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी की तलाश में दबिश शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान योगराज निवासी मखनुमा जरा के रूप में हुई है। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।